मेरे बच्चे अपने महादेव जी पर विश्वास हैं, तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसा करने से मुझे तुम्हारी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा सर्वदा बना रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है जो तुमसे मन ही मन बहुत गहरे दुश्मनी पाल बैठा है। वह तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करना चाहता है। वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि तुम इस संसार में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ न दे, और जब तुम अकेले पड़ जाओ तो तुम्हारे विचार ही तुम्हें अंदर अंदर खाएं। वह तुम्हारे अंदर इतनी नकारात्मकता भरना चाहता है कि तुम डिप्रेस हो जाओ, तुम इतने परेशान हो जाओ कि तुम कभी जीवन में खुश ही न हो पाओ। एक वक्त पर तुम्हारा इस व्यक्ति से मिलना जुलना था, और मैं तुम्हें ये भी बात बता दूं कि यह व्यक्ति तुम्हारे घर का नहीं है, तुम्हारे परिवार का नहीं है। यह व्यक्ति कोई बाहर का है, जिसके यहाँ तुम अक्सर आया जाया करते थे। कभी कभी तुम्हारा उससे बातचीत भी हो जाता था, और उसको लेके तुम्हें बहुत सारे लोगों ने चेतावनी दी थी कि उसका व्यवहार थोड़ा अलग सा है, वह कुछ अजीब चीजें करता है, उससे दूर रहना, क्योंकि वह कभी किसी का भला नहीं सोच सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके खुद के परिवार में भी कोई आगे बढ़ता है तो उसे उस बात से भी जलन होती है। अरे यही हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें तो उस व्यक्ति का नाम तक नहीं पता है, तुम्हें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे बच्चे, यह बात सच है तो हाँ टाइप करके लाइक करे। मेरे बच्चे, तुम्हें तो यह नहीं समझ में आता है कि कोई तुमसे नफरत करेगा क्यों, कोई तुमसे दुश्मनी क्यों करेगा, कोई तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगा। वो तुमसे बात इसलिए करता था क्योंकि तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। उसको हमेशा खुद को ऊपर रखना अच्छा लगता है, उसको हमेशा यह अच्छा लगता है कि बाकी सब उसके नीचे हैं और उसके बात मान रहे हैं। जब तुम्हारी उससे बात होती थी तो तुम कहीं काम नहीं करते थे। जैसे ही तुम कहीं काम करने लगे, तुम्हारे दिनचर्या में परिवर्तन आया, तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आया। बस इतनी सी बात से उस व्यक्ति को तुमसे बहुत जलन हो गई। जब लोगों में तुम्हारा उठना बैठना शुरू हुआ, इस चीज से उसे बहुत दिक्कत होने लगी, और अब वही चीजें वो छीनने की कोशिश कर रहा है तुमसे। और तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है वह व्यक्ति कौन है। मेरे बच्चे, उसकी आवाज ही थोड़ी अजीब सी है कि तुम्हारा मन भी नहीं करता है उससे बात करने का। तुम भी अक्सर टालते हो उसके बात करना। तुमने उसे कई बार कुछ क्रियाएं करते हुए देखा है, तो तुम्हें पता है कि वह तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। पर मेरे बच्चे, वो लाख दिखा ले कि उसे किसी का डर नहीं है, वो लाख ही ये चीज दिखा ले कि वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डरा रहा है, सिर्फ तुम्हारे सामने कुछ चीजें फेंक देगा, कुछ ऐसी चीजें कर देगा, तुम्हें कुछ ऐसा बोल देगा, और तुम उस बात में पड़कर ये सोचते रहते हो कि अच्छा, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ किया है। अच्छा, आज मैं यहाँ जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था। और वह यही खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ। काफी समय से वह यही चाहता है कि तुम मानसिक रूप से बस उसके बारे में सोचो और उसको लेकर डरते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 भाग्यशाली अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम जब पूजा पाठ भी कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा है कि महादेव जी, मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है, महादेव जी मुझे बचा लो, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, महादेव जी मेरे परिवार में ये दिक्कतें आ गई हैं। तो वह तो यही चाह रहा है कि तुम प्रतिपल उसकी की हुई षड्यंत्रों को, उसके रचे हुए खेल में फंस जाओ। जो वह चाहता है उसको मैनिफेस्ट करो मेरे बच्चे। दिन रात उसी के बारे में सोचो।
मुझसे भी उसके बारे में बात करो, जिसकी वजह से वो चीज तुम्हारी हकीकत बन जाए, तुम्हारा वो डर तुम्हारी हकीकत बन जाए। पर वो व्यक्ति बहुत डरपोक है, वह सबसे डरता है। उसको तुमने कभी अकेले किसी से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। वह 10 लोगों के बीच में तो बहुत बकवास कर लेता है मेरे बच्चे, पर जो तुम अकेले उससे बात करोगे तो उसकी आवाज नहीं निकलती है। वो इतना डरपोक इंसान है। वो क्या तुम्हारा बुरा करेगा और वह क्या तुम्हें छूने की कोशिश करेगा। उसे खुद भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा मैं कर रहा हूँ, और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे चुनौती दे सके। तुम बस यूं ही परेशान हो रहे हो और व्यर्थ ही बाकी सबको परेशान कर रहे हो। उस व्यक्ति की एक और पहचान बता दूं तुम्हें, उस व्यक्ति का रंग थोड़ा दबा हुआ है और वो पैसे रुपए से भी बहुत मजबूत हैं, अच्छे भले परिवार से हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी गरीबी में चल रही है, फिर भी वो किसी और को खुद से ऊपर नहीं देख सकता है। उसको आदत है खुद के नीचे लोगों को रखने की, खुद को ऊपर ऊंचा बनाकर रखने की। चाहे उसके पास कुछ न हो, उसके पास तमीज ना हो, लेकिन उसको आदत है कि मैं बड़ा हूँ, सब मेरे आसपास हैं, मुझसे ज्ञान लो। ज्ञानी बहुत बनता है और तुम्हें ऐसा दिखाएगा या इस समाज को ऐसा दिखाएगा कि वो कितनी पूजा पाठ करता है और कितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ रखी हैं उसने, और अंदर से उसका मन काला मैला है और वह पापी है। उसे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है मेरे बच्चे, और तुम्हें बहुत बार चेतावनी दी गई थी पर तुम नहीं समझे। तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और तुम अभी भी वही कर रहे हो। तुम उसके व्यर्थ की बातों को सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उचित समय नहीं आया है, वो उचित समय जो मैंने निर्धारित कर रखा है। तुम्हारी तबीयत इसलिए खराब हो रही है मेरे बच्चे, क्योंकि सच्चे दिल से बताना, क्या तुमने अपने स्वास्थ्य का उतना ख्याल रखा जितना तुम्हें रखना चाहिए था? तुमने नहीं रखा। तुमने अपने दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे महादेव जी के रहते कोई और व्यक्ति किसी प्रकार का जादू टोना करने में सफल हो जाएगा? मेरे रहते कोई तुम्हें बर्बाद करने में सफल हो जाएगा? अपने मन से यह बात निकाल दो। बस अपने महादेव जी का नाम लेकर यह टाइप करो कि महादेव जी धन्यवाद, आप हर पल मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। यह बीमारी तो कुछ नहीं है, यह बीमारी तो तुम्हारे शरीर को लगी है मेरे बच्चे। तुम अपने आत्मा को बीमार कर रहे हो। वो बात सोच सोच कर, यह विचार सोचकर कि कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है, फिर किसी की औकात नहीं मेरे बच्चे कि तुम्हें रोक पाने की। मंजिल पर पहुंचने वाला आखिरी कदम बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे शरीर पर छाले होते हैं, आंखों से खून बह रहा होता है, और उससे भी मुश्किल होता है सफर के लिए बढ़ाया हुआ पहला कदम, जो ये दुनिया कभी बढ़ाती ही नहीं है। हर बीज में एक विशाल होता है अगर उसे सही मिट्टी में दबाया जाए। ऐसे ही हर किसी इंसान के अंदर एक सपने का बीज होता है, लेकिन वो कभी जिम्मेदारी और मेहनत की मिट्टी में खुद को नहीं दबाता है। वह कभी तूफानों से नहीं टकराता है, वह कभी आंधियों से नहीं लड़ता है। इसलिए एक महान कहानी उसके अंदर ही दफन हो जाती है। उसके फेल होने की चिंता ही उसका कफन हो जाता है। हालात यही रहेंगे, चुनौतियां यही रहेंगे, रास्ते यही रहेंगे, परेशानियां यही रहेंगी। अब तेरे ऊपर है मेरे बच्चे कि रास्ता बदलता है या इतिहास। मेरे बच्चे, जब तुम हालातों से बिना डरे चलते हो, जब तुम झुकते नहीं हो, खड़े खड़े चलते हो, तब मौसम बदल जाते हैं, फिजा बदलती है, हवा तुम्हारे लिए अपनी दिशा बदलता है। मेरे बच्चे, कब तक यह दुनिया तुझे झुकाएगी? कब तक यह किस्मत तुझे आजमाएगी? बदल देगा अपने तेवर जिस दिन तू। यह दुनिया तेरे आगे सर झुकाएगी।
हर किसी को अपने सफर में दिक्कत आती है, हर किसी का मजाक बनता है, अपने भी उन्हें ठुकरा देते हैं, बार बार मजाक बनता है और वह बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। मेरे बच्चे, ज्यादातर लोग उस रास्ते को, अपने सफर को, अपने सपने को भूलकर वापस लौट जाते हैं, पर जो रुकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो, चलता रहता है, लड़ता रहता है, खुद से, खुद के रिश्तेदारों से, खुद की हारती हुई सोच से, वो एक दिन इस दुनिया को झुका देता है। मेरे बच्चे, आज चाहे तुम्हारे हालात कुछ भी हो, चाहे कितनी ही दिक्कतें हो, तुम रुकना मत। चाहे कितने ही रिजेक्शन आए, तुम रुकना मत। चाहे कोई साथ न दे, चाहे सब कुछ खत्म होने के कगार पर आ जाए, तब भी तुम रुकना मत। क्योंकि जब जब तुम गिर गिर के उठते रहोगे, तब तब तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, तुम मजबूत बनोगे, तुम्हारी जिद्द और तगड़ी होगी और तुम अपने लक्ष्य के लिए सनकी हो जाओगे। और जब तुम सनकी हो जाओगे, मेरे बच्चे, सफलता त्याग मांगती हैं, इच्छाओं का, नींद का, रात का, साथ का। जीत के सवेरे में भले ही पूरा झुंड होगा, पर मेहनत के अंधेरे अक्सर अकेले ही झेलने पड़ते हैं। रोज समेटना पड़ता है खुद को, रोज लोगों की हंसी, मजाक, तानों का सामना करके सुबह को रात करनी पड़ती है और अगले सुबह फिर खुद को टुकड़ों में देखना, फिर से सपनों में श्वास भरना, फिर से खुद को तैयार करना, फिर से रोज जंग में उतरना और ये भी न जानना कि यह सिलसिला कब तक चलेगा, क्या जीत मिलेगी या फिर इतना वक्त लग कर भी हार को ही गले लगाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में सोच होगी कि सचमुच कोई होगा जिसने जीत का यह रिवाज बनाया। अनिश्चित काल की पीड़ा, चुभन, दर्द, न जाने कौन सा कदम मंजिल तक जाएगा, फिर भी बस चलते रहना। जीत सचमुच एक धर्म है जो बस पागल अपनाते हैं, जहां हर दिन भूखा प्यासा रहकर गाली खानी पड़ती है। जब पसीने से सुबह की शुरुआत होती है, जब चुनौतियों से लड़ने में दिन गुजरता है, तब कोई तैयार होता है सफलता की तरफ बढ़ने को। याद रखो मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारा पूरा दिन आराम से गुजर रहा है, तो तुम गलत रास्ते में हो, क्योंकि सही रास्ते आसान नहीं होते, वहां तो अपने भी दूर हो जाते हैं। हंसी, चैन, आराम सबको जाते हैं, क्योंकि ये कभी रातों की नींद, कभी हाथ से निवाला छोड़ा है। मेरे बच्चे, तुम 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल तक नहीं छोड़ सकते हो और बात करते हैं दुनिया जीतने की। याद रखो, शर्त सीधी है, जितनी बड़ी चुनौती, जितना बड़ा संघर्ष, उतनी बड़ी जीत, उतना बड़ा नाम। मेरे बच्चे, डर लगेगा, घबराहट रहेगी, हर कदम पर चुनौती मिलेगी, रास्ता नजर नहीं आएगा, आसमान अंगार बरसाएगा, हर बार हर मोड़ पर अकेला खड़ा होगा, पर तुम रुकना मत, चलते रहना बिना थमे, दुश्मन की आंखों में आंख मिलाकर। तुम्हें अपना सब कुछ क्यों न खोना पड़े, गिरकर, टूटकर, चाहे कुछ भी हो जाएगा, परंतु चलते रहना, क्योंकि तुझे जितना है मेरे बच्चे। और हाँ मेरे बच्चे, मैं जीत के शिखर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बोलो, तुम आओगे ना मेरे बच्चे? अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं, वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे, तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं पीटते हो, सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर, गरीब, छोटे, बड़े सबको एक समान इज्जत देते हो, सम्मान देते हो, किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंसकर 2 मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना कुछ दे देते हो,
अपनी खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो। ऐसे इंसान हो तुम। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं सहा है, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वो छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है और छोटी सी बात पर भी वह बहुत खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला, फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी तुम्हें दया आ ही जाती है और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम्हारी कदर नहीं है। तुम्हारी अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती हैं, क्योंकि उनको यह लगता है कि तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारी दोस्ती यारी बहुत टिकती है मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर ही दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारी किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो तुम। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है। मेरे बच्चे, मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी अनुभव देखा है उन लोगों ने जिससे वो बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों के भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे, और ये लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां हो। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते हुए देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वो दर्द कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है कि ये इंसान चाहता है कि सब इसके इशारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता नहीं देख सकते, सबका भला चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अधूरा छोड़कर जाने गलती मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताने आया हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। एक वक्त पर तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे। उनके लिए एक वक्त ऐसा भी था जब तुम्हारे पास शायद इतने पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने उन लोगों को खुद के ऊपर रखा। तुमने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को खुद के सपनों से ऊपर रखा। उनके सपने पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। एक वक्त ऐसा भी था जब तुम अपनों के खिलाफ हो गए थे, तुम अपनों तक से लड़ जाते थे।
अगर कोई इनके खिलाफ तुमसे कुछ कह दे, चाहे दुनिया एक तरफ और तुम्हारे वह इंसान एक तरफ था, तुमने हर किसी की मदद की, तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, दूसरों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचना। चाहे कोई इंसान तुम्हें लाख बुरा बोले, चाहे कोई इंसान तुम्हारी लाख बुराई करे, तुमने पलटकर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने दूसरों का दुख देखा। आज वो लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं और मैं सब सुन रहा हूँ। उस इंसान के लिए तुम अपने माता पिता के खिलाफ तक चले गए, पर वो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हारी की हुई चीजों का, उसको तुम्हारे किए हुए त्याग का इतना भी कदर नहीं है। आज वह सब लोग तुम्हारे पीछे बहुत बातें करते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि तुम्हें तो सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, तुम्हारे ऊपर तो किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उन्हें तुम्हारा स्ट्रगल नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारी संघर्ष नहीं दिखता, उन्हें तुम्हारे यह आंसू नहीं दिखते। उन्हें बस ये लगता है कि इसके पास सब कुछ है। अगर तुम अपना धन दौलत किसी को दो तो उन्हें ये लगता है कि इसके पास बहुत धन है। अगर तुम किसी पर खर्च न करो तो उन्हें लगता है कि यह घमंडी है। अगर तुम किसी से हंस के बात करो तो उन्हें लगता है कि ये तो ऐसा ही है, ये सबके पास ही ऐसी बातें करता है। और अगर तुम किसी से बात न करो तो उन्हें लगता है बहुत घमंड है इसके अंदर। सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही हैं, कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं जो इसकी रक्षा कर रही हैं। उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ। उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी कहे इशारे पर चलता है। तुम जो चाह लेते हो तुम वो हासिल कर लेते हो। उनके बोलने से या उनके जैसे 10 लोगों के बोलने से, तुम्हारी बुराई करने से कोई तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ा है। मुझे पता है तुम्हारा दिल कैसा है, मुझे पता है तुमने लोगों के लिए क्या क्या किया। अगर उन लोगों की तुम्हारी कदर नहीं है तो इसमें उनका ही घाटा है। वो तुम्हारे पीछे बुराई करके यह समझ रहे हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो। उनको ये नहीं पता है, मैं तो सब कुछ सुन रहा हूँ। सबके मन में बस यही है कि इसको तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। हमारे इतने संघर्ष के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति ने उनके लिए अपना पूरा संसार छोड़ दिया। आज उसके खिलाफ, उसके पीछे जो बातें कर रहे हैं, उसका फल उन्हें मिल रहा है। वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका फल उन्हें मिल रहा है। तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी से जलन भाव नहीं लाया अपने मन में, इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ आज खड़ा है और उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। वो जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, वो भी उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं। संसार में सबको वही मिलता है जो वह स्वयं करता है। न किसी को ज्यादा मिलता है, न किसी को कम मिलता है। सबके कम तराजू में तौला जाते हैं। और अगर तुम्हारे ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है तो तुम हो ही इतने प्यारे, तुमने काम ही इतने अच्छे किए, तुमने हमेशा सबका भला सोचा है। तुम्हें पूरा ब्रह्मांड प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई लाख षड्यंत्र कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुरी नजर है तुम पर। वो वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झकझोर दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और जब तुम मन लगा कर काम करते भी हो
तो 1-2 दिन तक तो बहुत उत्साहित रहता है और उसके बाद अपने यहाँ आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज में काम करने का मन नहीं करता है। तुम्हें बहुत उलझन सी महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर यह खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वो डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी विकृत है। वह कितना गंदा सोच सकता है और वो कितना गंदा कर सकता है, ये तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाला हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है। उसके षड्यंत्रों की सजा उसे मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो। ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारी अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा, वो वैसा कर रहा है, इसलिए तुम इतने दुखी हो। कहीं तुम इसीलिए तो दुखी नहीं हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए यह दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूँ। तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा, अब उसे सजा मिलेगी और अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है पूरी तरीके से। यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में, जहां पर खुशियां होंगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। तुम खुश रहने लगोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा, तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वो इंसान बाहर जाएगा, यह निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वो तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ो, अब वो तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ, एक नए अध्याय के लिए तैयार हो जाओ। उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें तुम्हारा दम घुटता था। तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियां दिखती ही नहीं थी, क्योंकि वह व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा था। वो व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज तुम्हें वापस कर रहा था, एक एक चीज पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। पर अब और नहीं, अब यही से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में, और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था, तुम्हें तो मन ही नहीं करता था। एक निराशा भरा जीवन जी रहे थे तुम, पर अब तुम जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ। जीत मान सम्मान के हकदार हो, वह मान सम्मान तुम्हें मिलेगा और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वो संसार जिसमें वो मायाजाल बिखेर के बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा और उसी पे तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा, एक नए जीवन का जन्म होगा, जिसमें खुशियां होंगे, हरियाली होगी और तुम्हें यह परिवर्तन खुद महसूस होगा। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है
उसे देखे। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आप पर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आप पर, आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, उस सच से आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वो सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम्हें पता चलेगा वह तुम्हारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह सब कुछ आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके पिछले जन्म का एक राज मैं आपको बताने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वो राज आपका किस तरीके का है, जिस राज से तुम अभी तक अनजान थे, वह राज आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपको आपके जीवन साथी से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा और राज आज आपको बताने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म में आपके जीवन साथी से जुड़ा आपका यह राज आज आपको मेरे इस संदेश के माध्यम से पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जन्मों में अपने प्रेम को लेकर इस तरीके से व्यवहार करते थे। वह आपका प्रेम आपके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण था। वो सब बातें आज आपको पता चलने वाली हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह सब कुछ आपके लिए सुनना और समझना अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, आप दोनों का साथ जन्मों जन्मों का है। आप दोनों हर जन्म में एक साथ थे और इस जन्म में भी तुम दोनों को मिलाने के लिए यह प्रकृति भी साथ दे रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों का मिलन इस जन्म में भी तय है। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का जो प्रेम था कई जन्मों से अमर है और इस जन्म में भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का वो राज आज आपको बताने आया हूँ। अगर आप भी मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारा पूर्व जन्म से जुड़ा एक राज उजागर करूंगा, जो तुमसे अभी तक छिपा हुआ था। यह राज मेरे अलावा और कोई तुम्हें नहीं बता सकता है। तुम पहले ही यह सब जानते थे, किंतु इस जन्म में तुमको कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है, जिसको जानने का अब समय आ गया है। मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित करूंगा। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे दोबारा लिए हुए पूर्व जन्मों की है, जो इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में तुम जिस व्यक्ति को प्रेम करते थे, उसको अपने हर जन्म में पाने के लिए तुमने मेरी कठिन भक्ति साधना की। तुमने मुझसे वरदान में उसी व्यक्ति को अपने हर जन्म की जीवन साथी के रूप में मांगा है। तुमने यह संकल्प लिया था कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी
अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करोगे। मैंने तुमको आशीर्वाद दिया और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हारे द्वारा लिए गए प्रत्येक जन्म में उसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में प्रदान किया। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्यजनक महसूस हो रहा होगा, परंतु मेरे बच्चे, यह एक सच है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का यह साथी आपको इस जन्म में भी तलाश रहा है और आपकी भी आत्मा अपने उस साथी की तलाश में जुटी हुई है, जिस बात से आप अभी तक अनजान थे। परंतु मेरे बच्चे, आज आपको अपने प्रेमी के विषय में बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहा देना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इस जन्म में भी उसको तुम्हारे जीवन में भेज दिया था, किंतु तुम अपने अज्ञानतावश उसको पहचान न सके और उसको अपने से दूर कर दिया। किंतु उसके दूर जाने के बाद तुमको ज्ञात हुआ कि उससे तुम्हारा क्या संबंध है, कि वह कोई और नहीं, वह तुम्हारी जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी इस रहस्य को बता दिया है और अब मैं तुम्हें तुम्हारी भूल को सही करने का एक अवसर प्रदान कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में वह तुमसे मिलेगा, या ये समझो कि वही तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। वह स्वयं भी तुम्हारे और उसके संबंध से भली भांति परिचित है, किंतु उसको लग रहा है कि तुम ही जीवन में उसे अपना साथ ही नहीं चुनना चाहते हो। तुम उसके लिए एक पहेली बने हुए हो। उसके इन विचारों की पहेली को सुलझाओ और इस अवसर को मत जाने दो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है आज आप बहुत ही संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सच आपके जन्मों जन्मों का है, जिस सच को मैंने आज आपको बताया है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने प्रेम के विषय में आज से जुट जाओ, वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निःसंदेह हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चिंत रहें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो। वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, ये उसने जानबूझकर नहीं किया है। उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ। किंतु मेरे बच्चे, वो जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है, और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवारजनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करे। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो और न ही उसके परिवारजनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में न रहें कि क्या उसके बच्चे का जीवन भविष्य में उज्ज्वल रहेगा या उसे भी प्रतिपल नई नई परीक्षाएं देनी पड़ेगी, नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है। जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने
तुम्हारे लिए त्याग किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो, उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा, तुम्हारा साथ भी देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बनाओ। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो, तुम उसके बातों को समझ नहीं रहे हो और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वह तुम दोनों को कैसे समझाए। तुम्हें और अपने माता पिता को वह खुद इस बात में उलझा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसके बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो खुद को। तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां आ गई थी, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है और तुम्हारी यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वो भी यही इंतजार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वो तो स्वयं इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपने का पूर्ण होने जैसा था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है। तुम्हारे सभी अच्छे गुणों ने उसे बहुत ही आकर्षित किया है। वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वो तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम दोनों को मिलवाऊंगा और तुम दोनों सदा के लिए एक साथ रहोगे। किंतु यदि अभी उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और क्या तुम चाहते हो मेरे बच्चे कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार न करें, वो प्रेम न दें जिसकी तुम आशा रखते हो? नहीं ना मेरे बच्चे, इसीलिए अभी सही समय नहीं है। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेगा और इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगी। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारी किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी और एक बच्चा अपने महादेव जी के प्रेम का नाप तोल मोल नहीं लगाता है। मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कितना बड़ा खुशी दे रहा हूँ, इसका मोल मत लगाओ। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियाँ भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम क्यों सोचते हो कि महादेव जी, मैंने बहुत परिश्रम की थी, उसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस ये दिया है। उस बस में भी तो तुम्हारे महादेव जी का प्रेम है। उस बस में भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो अपने जीवन की छोटी से छोटी चीज में खुश रहो। अगर मैं तुमसे आज ये कहूँ कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तो तुम तब भी तो रोओगे। जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो। जो गुजर गया है उसको पकड़कर बैठे हो, उस पर रोते जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है,
पर रोने से तुम उस बात को, उन चीजों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ। उन चीजों को वहीं छोड़ दो। उन लोगों पर छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रहा हूँ, प्रतिदिन बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मोल मत लगाओ कि महादेव जी मुझे इतना कुछ चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों से वंचित नहीं रखूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें आज सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए लंबे रास्ते का सुकून दे रहा हूँ। तो मुझे मेरे हिसाब से चीजें करने दो। बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे दिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम 2 मिनट बाद उन सारी बातों को भूलकर फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है? मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। पर मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है और उन संकेतों से वो बताना चाहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है। तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसलिए वो संकेत तुम्हें मिलते हैं, पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव जी मुझे प्रेम नहीं चाहिए। महादेव जी मुझे खुशियां नहीं चाहिए। महादेव जी मेरा जीवन खत्म कर दो। महादेव जी ये कर दो। महादेव जी वो कर दो। पर महादेव जी जो दे रहे हैं वह तुम्हें नहीं चाहिए। ये पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उस चीज को नकार रहे हो। तो क्या तुम यह सही कर रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपने चीजों को खराब करके अपने साथ और अपने महादेव जी के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ उसको खुले दिल से अपनाओ। मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात के नहीं होता है। संसार में हर चीज के होने के पीछे एक कारण होता है। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो। उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी साइन का मतलब नहीं पता है, तो उसके बारे में पता लगाओ और फिर उन्हीं छोटी खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा। एक दिन वो दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमकूंगा। एक तारे की तरह मैं बहुत तड़पा हूँ, बहुत रोया हूँ। मेरे महादेव जी ने सब कुछ देखा है। वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकते मुझसे। मेरी खुशियाँ मुझसे नहीं छिन सकते हैं। वह खुशियाँ मुझे देंगे। तो ये बोलना बंद कर दो कि महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे ये नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे वो नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें डर देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और जगह लेकर जा रहा है। मुझे पता है
कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भी तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि काश तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मिलता है जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता। लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसने भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसने भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मेरे बच्चे में सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भरा जा रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचता हूँ तो दिल भर आता है। जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे महादेव जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ा खत्म हो और मैं तुम्हारा खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे अब डरो मत, अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भेली से बहुत दूर खड़े होगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना देखकर वहां अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होगे वह तुम्हारे साथ वहां नहीं रहेंगे। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दिए थे तुमने बहुत अच्छे से निभाया। मेरे बच्चे तुम कभी टूटे नहीं हो। तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं टूटा, तो रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारी महादेव जी को तकलीफ न हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ न हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ न समझ लें। तुम तो मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस को लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ यहाँ मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, फिर सुख देख कर आती है और दुख में कोई नहीं पूछता, यह दुनिया भी नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव जी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ ही है। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र हो, तो तुमने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने उस मित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है। उन सबके ऊपर यही तुम्हारी जीत है। उनके इतनी होने के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने, तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता। तब तुम्हें सारे वर्ग शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिलाई गई। वह उतार कर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ।
मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसी समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने? और क्या कुछ नहीं झेला है तुमने? मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा देखा है। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है, अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा। अपने हर उसे डर की यादों से बाहर निकालो और आप अपने दल को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वह मंजिल कहीं न कहीं तो ले ही जाएगा, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी। तुम गिरोगे नहीं, हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा। जीत होगी या हार, नहीं तो तुम्हारे मन से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महादेव जी, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता हूँ। तुम किसी को दुख नहीं पहुँचा पाओगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकाल आए। कुछ बड़ा करो, शुरू करो कुछ नया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। ये सोचकर मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सिखा है। अब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, और जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पार करके रहूंगा। अब नए जमाने को दिखाकर रहूंगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब जरूर बनूंगा कि एक दिन मैं पूरे गांव को अपनी कहानी सुनाऊंगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों को हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा। मैं वहाँ प्रेरणा बनूंगा जिससे लोग सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। वह प्रेरणा बनो मेरे बच्चे। अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। यह तुम्हारे महादेव जी का वचन है। तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन का वह साइकिल अब खत्म हो गया है। यह दर्द, यह सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखे। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।